नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे ही एक संघर्ष भरे बिजनेसमैन की बायोग्राफी और एक व्यापार को सफलता के ऊंचाई तक पहुंचाने की दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपके अंदर भी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा जागेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MBA चाय वाला के बिजनेस और इसके ओनर प्रफुल्ल बिल्लोरे की। चलिए अब इनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे 24 साल के युवक ने इतना बड़ा फैसला लिया और उस फैसले को सही साबित कर दिखाया। MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे का जन्म 14 जनवरी 1996 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ। प्रफुल्ल बचपन से क्यूरियोसिटी माइंड के व्यक्ति है, यानी हमेशा सीखने की ललक रहती है। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रफुल्ल ने MBA करने का मन बनाया, जिसमें परिवार वालों ने भी फुल सपोर्ट किया। अब प्रफुल्ल MBA के लिए बेहतर कॉलेज की खोज करने लगे। वो एक अच्छे कॉलेज से MBA करना चाहते थे। आखिर प्रफुल्ल ने अहमदाबाद से MBA करने का मन बनाया। MBA एडमिशन से पहले प्रफुल्ल ने 3 साल कैट और जीमैट एग्जाम की तैयारी की। अपना 100% देने के बाद जब प्रफुल्ल कैट में अच्छे अंक ना ला पाए तो उनका मन टूट गया। इसके बाद प्रफुल्ल का मन पूरी तरह से बदल गया। अब वो कुछ अलग करना चाहते थे, जिसके चलते प्रफुल्ल ने अपने माता पिता से बात की और बोले कि वो कुछ दिन अलग अलग शहरों का ट्रेवल करना चाहते हैं। आज्ञा लेकर प्रफुल्ल निकल पड़े लंबी यात्रा पर। प्रफुल्ल चेन्नई, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलोर घूमने के बाद जब गुजरात के अहमदाबाद शहर पहुंचे, वहां प्रफुल्ल एक चाय वाले के पास रुके और चाय पीते पीते उससे बातें करने लगे। बात करते करते प्रफुल्ल ने सोचा कि यार, सभी फूड चेन में सिर्फ चाय ही एक ऐसा ड्रिंक है जो भारत के हर गली, मोहल्ले, गांव, शहर पिया जाता है और यह पूरा साल पिया जाता है। अब यही से प्रफुल्ल का दिमाग पलटा और उसने चाय के बिजनेस के बारे में सोचा। अब यही से दोस्तों उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। इस बात को लेकर प्रफुल्ल अपने इंटरव्यू में कई बार बताते हैं कि चाय के बिजनेस को लेकर मैं बहुत इच्छुक था, जिसका ब्लूप्रिंट भी मैंने बना लिया था कि प्रॉफिट होने पर मैं कैसे इस बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा पैसों को लेकर थी। हालांकि घर वालों से 20 से 25 लाख आराम से मैनेज हो जाते, लेकिन सीधा सेठ बनकर क्या होता, कुछ सीखना सिखाना तो होता ना। तब मैंने सोचा, नहीं यार, अभी उम्र मात्र 21 साल है, अभी काफी समय है कि मैं खुद संघर्ष करके एक बड़ा सेठ बनने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि बड़े से ना सही, छोटे से स्तर से ही शुरुआत करते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रफुल्ल ने एक टपरी से शुरुआत करने की सोची, लेकिन इसके लिए भी कुछ पैसों की जरूरत थी। दोस्तों, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होता, जबकि एक अच्छे खासे परिवार स्टेटस के होने के बावजूद पैसों के लिए प्रफुल्ल ने मैकडोनाल्ड की एक फ्रेंचाइजी में काम किया। अब प्रफुल्ल के अंदर सीखने की ललक काफी थी, इसलिए उसने वहां पर काफी सारी चीजें सीखी, वहां के माहौल को समझा, कस्टमर की मेंटेलिटी को ऑब्जर्व किया। आखिर में प्रफुल्ल ने अपना यही तजुर्बा अपने बिजनेस को ग्रो करने में उपयोग किया। पैसे जमा होने के बाद प्रफुल्ल ने अपनी खुद की एक छोटी सी चाय की टपरी शुरू करने का प्लान बनाया। अब प्रफुल्ल को एक बड़ा निर्णय लेना था और यही निर्णय प्रफुल्ल की जिंदगी बदल देने वाला था। इस पर प्रफुल्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यह मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने सिर्फ चाय की टपरी शुरू करने की हिम्मत जुटाने में ही 7 दिन का वक्त लगा दिया, क्योंकि टपरी सड़क के किनारे शुरू करनी थी, वो भी अकेले। एक तरफ बीकॉम की डिग्री और मिडिल क्लास घर की ईगो, तो दूसरी तरफ ये काम। तब मैंने दोस्तों, रिश्तेदारों की बातें, ताने मजाक और खुद की ईगो को निकालकर साइड में रखा और निकल गया चाय की टपरी बनाने। शुरुआती दौर में चाय कस्टमर सिर्फ देख ही रहे थे, चाय पीने कोई नहीं आया। तब मैंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू किया, लोगों को खुद उन तक जाकर बिस्किट रस के साथ चाय सर्व की। थोड़े बहुत कस्टमर बनने में महीनों लग गए। होने वाले मुनाफे से चाय की टपरी में सुधार किया, कई नई चीजें ऐड की। प्रफुल्ल के इरादे मजबूत थे।
प्रफुल्ल ने हार नहीं मानी। उसके हौसले बुलंद थे, जिद्द थी और गोल क्लियर था। आखिरकार तमाम उतार चढ़ाव के बाद काम अच्छे से चलने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में देखते ही देखते प्रफुल्ल भाई MBA चाय वाला के नाम से पूरे अहमदाबाद में फेमस होने लगे। जब तक प्रफुल्ल अपने काम में बड़ी सफलता नहीं हासिल कर ली, तब तक उन्होंने परिवार वालों को भनक भी नहीं लगने दी कि आखिर वो अहमदाबाद में कर क्या रहे हैं। परिवार को यही लगता रहा कि वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे। आज प्रफुल्ल की भारत के बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी है, जिसने वो सिर्फ चाय नहीं और भी कई तरह की फूड आइटम सर्व करते हैं। MBA चाय वाला का यह नाम कैसे पड़ा? अहमदाबाद में और सोशल मीडिया की मदद से आज MBA चाय वाला पूरे भारत में फेमस और युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। MBA चाय वाला में ये जो MBA शब्द है, ये कोई कॉलेज डिग्री वाला MBA नहीं है। इस वाले MBA का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद। अब ऐसा नाम आखिर कैसे पड़ा, क्यों रखा ये नाम, चलिए जानते हैं। जब प्रफुल्ल सड़क किनारे चाय बेचा करते थे तो कोई उन्हें बिल्लो रानी बुलाता तो कोई ओए चाय वाला। प्रफुल्ल ने जब तक कोई नाम नहीं रखा था अपने टी स्टॉल का, तब तक लोग अलग अलग नामों से और कई बार गलत नामों से पुकारते। तब प्रफुल्ल ने सोचकर अपनी टपरी का एक नाम रखा, MBA चाय वाला, यानी मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। MBA चाय वाला नेट वर्थ और टर्नओवर इस समय 50 से ज्यादा फ्रेंचाइज भारत में सेटअप हो चुकी है और रन कर रही है। आज MBA चाय वाला भारत में चाय का एक ब्रांड बन चुका है। अभी हाल में इनकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक चाय रेस्टोरेंट ही नहीं है। इनके अब तक भारत के कई हिस्सों में MBA चाय वाला के नाम से फ्रेंचाइज ओपन हो चुकी है, जहां से इनको जबरदस्त इनकम आती है। आज MBA चाय वाला की सालाना टर्नओवर 3 करोड़ से भी ज्यादा है। यदि इसमें से 60 से 70 लाख का एक्सपेंस भी निकाल दे तो भी 2 करोड़ 10 लाख रुपए बचते हैं, जो इनका ये नेट प्रॉफिट है। प्रफुल्ल अपने कई इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बल्कि काम करने के तरीके बड़े होने चाहिए। असल में हमारे काम करने के तरीके, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही कस्टमर को आकर्षित करती है। MBA चाय वाले से हमें सीख मिलती है कि सफलता हर चीज में पाई जा सकती है, बस डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितने मन से, किस सोच से और कितनी ईमानदारी से कर रहे हो। तमाम संघर्ष उतार चढ़ाव के बाद MBA चाय वाला आज जिस मुकाम पर है, उससे यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इंस्पायर है।